हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूँ। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा आपके लिए 3D का। और 3D में भी आज हम पढ़ने वाले हैं पिरामिड। 3D में आज हम जो पढ़ेंगे वो है पिरामिड। पिरामिड को आप ध्यान से समझेंगे, समझते हुए आप मेरे साथ चलेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या सीखने वाला है, कैसे कैसे करने वाला है। ध्यान से आप सब चीजों को देखेंगे, ठीक है। पिरामिड आपने अगर देखा होगा या सुना होगा तो आपको याद आता होगा वो मिस्र की वो जो मतलब मूवियां होती हैं ना, उसमें मम्मीज होती हैं, मम्मीज को पिरामिड में रखा जाता है। मम्मीज को पिरामिड में रखने का कारण यही होता था कि उनको ये सोचते थे वो लोग कि ये जितना भी सामान हम इनको दे रहे हैं ये अपने अगले जन्म में यूज कर रहे होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता था वो मिस्र की वो कहानियां। वैसे वो पिरामिड बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मम्मी से निकलती हैं, उसमें से सोना निकलता है, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो आज सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं अगर हमें कुछ पिरामिड मिल पाते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि मैं आपको कुछ दिखा पाऊं ऐसे पिरामिड के बारे में, ठीक है। और ये एक वैसे बहुत ही वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, काबिले तारीफ काम भी है कि भाई साहब पिरामिड को उस टाइम में बना देना, ठीक है। पिरामिड को उस टाइम पर बना देना ये भी एक भाई साहब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हाँ, इजिप्ट इजिप्ट वगैरह में भी काफी पिरामिड हैं। ये देखिए, ये ऐसे पिरामिड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पिरामिड हैं, ठीक है, जिनको हम देखते हैं, जिनको हमें पता चलता है। हमने बहुत बहुत बार आपने मूवी में अक्सर हमने इनको बहुत देखा होगा। ये तो पॉसिबल नहीं हो पाया होगा शायद किसी का कि कोई वहां पर जाकर देख पाए इनको, ठीक है। इतना मुझे लग नहीं रहा कि सौभाग्य बन पाया होगा। पर हाँ ये है कि हाँ आज 3D खत्म हो जाएगा। ये पिरामिड आपने ऐसे देखे जरूर होंगे। ये पिरामिड है, ठीक है। पिरामिड भाई साहब क्या यार उनकी सोच रही होगी, कैसे उन्होंने ये पिरामिड बनाए होंगे, एक एक चीज को ऐसे ऊपर की ऊपर रखते हुए चले जाना, ठीक है। और भाई साहब ऐसे एक डिजाइन कर देना, ऐसा पूरा हट सा बना देना, बहुत मतलब तगड़ा काम था ये, ठीक है। तो ये भाई साहब बहुत ही बढ़िया सिस्टम था। तो पिरामिड के बारे में आपने इनको जाना, पिरामिड के बारे में आपने समझा, देखा आपने पिरामिड को। मूवियों में तो आपने अक्सर पिरामिड को देखा ही होगा। मूवी में तो आपने पिरामिड को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मूवी में ना देखा हो। तो आज भी वो लोग हम निकाल रहे हैं, उनके उनके अवशेष जो बचे हुए हैं उनको वो निकालते हैं। सोना वगैरह निकलता है जहां कहीं भी कोई पिरामिड को किसी दिन खोला जाता है। शुरू शुरू में जब पिरामिड्स खोले गए तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि वहां पर मम्मीज पड़ी हुई थी जिनका बॉडी अभी भी काफी सेफ था, जिनका बॉडी अभी भी क्या था, काफी सेफ था। और ऐसा नहीं था कि बॉडी खराब हो गया हो या गल गया हो या किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा हो, नहीं। उनके जो लेप होते थे वो बहुत बढ़िया होते थे। लेप उन्होंने बना रखे थे जिनसे बॉडी तरोताजा रहती है, मतलब काफी लंबे समय तक डीके नहीं होती, खराब नहीं होती। तो अगर मैं पिरामिड की बात करता हूं तो पिरामिड में हमें दो तीन चीजों को समझना होगा, ठीक है। ध्यान से आप देखना, आज 3D खत्म हो जाएगा, देखना आप पिरामिड में हमें क्या क्या समझना होगा, आप ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो हमें पिरामिड में ये देखना होगा कि पिरामिड का ये एक बेस होगा, ठीक है, जिस बेस पर ये पिरामिड बनेगा, ठीक है। तो हाँ भाई साहब देखेंगे आप, ये पिरामिड कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इनको हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं ये आप देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक हाइट ले लेते हैं, यहाँ पर हम एक हाइट ले लेते हैं, हम इसको ऐसे मिलाते हैं, हम इसको क्या करते हैं ऐसे मिला देते हैं, ये इस तरह से बनता है। ये एक पिरामिड होगा। ये पिरामिड जिस हिसाब से होगा उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, जो ये मैं चलो इसके कलरिंग को अलग अलग करता हूं ताकि आपको ये अलग अलग दिख सके, ठीक है। ये एक लाइन है। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं कि जो ये डार्क पिंक सी लाइन है, ये भाई साहब किस उसकी है, ये हाइट है पिरामिड की, ये पिरामिड की हाइट है, ठीक है। ये क्या है, ये पिरामिड है। हिंदी में भी लिखेंगे तो पिरामिड ही लिखेंगे, बस मुझे लग रहा है ये मात्रा इधर हो जाएगी, पिरामिड, ठीक है। और ये यहाँ पर ये क्या है, ये जो ऐसे सीधा ये बेस से लेकर ऊपर तक टॉप तक है, ये इसकी हाइट है, ऊंचाई है। ये क्या है, ये वाली, ये इसकी ऊंचाई है, हाइट है। ये इसकी हाइट है, ये इसकी ऊंचाई है। ये आपने देखा, ये तो इसकी ऊंचाई हो गई, हाइट होगी। अगर हम कभी भी पिरामिड की ऊंचाई की बात करेंगे
तो भाई साहब ये इसकी इस वाली हाइट की बात कर रहा होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कौन सी हाइट की बात कर रहा है। तो पिरामिड में ये एक हाइट होगी, ये एक ऊंचाई होगी, ठीक है, इसको ऊंचाई बोलेंगे। फिर आप देखना एक और बात बता रहा हूं, फिर आप ये देखना जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ठीक है, जिसको मैं मिक्स कर रहा हूं, ठीक है, ये वाली, इसको हम कहेंगे स्लैंट एज कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्लैंट एज। क्या कहेंगे? स्लैंट एज कहेंगे, लेटरल एज कह लो, लेटरल एज कहेंगे, लेटरल एज, त्रियंक भुजा, लेटरल एज, सॉरी, लेटरल एज, त्रियंक भुजा कहेंगे, त्रियंक भुजा, इसको हम क्या कहेंगे? त्रियंक भुजा कहेंगे। जो ये वाली, जो भी मतलब इसके कोने से होंगे, जो इसके चार कोने होंगे ना, इसके जो चार कोनों वाली ऐसे लाइनें सी होंगी, इनको हम क्या कहेंगे? लेटरल एज कहेंगे, इनको क्या कहेंगे? लेटरल एज कहेंगे। ये हो गया, लेटरल एज हो गया हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास हाइट हो गया, ठीक है, और ये तो बेस है, ये तो एक भुजा है ही है, ये तो बेस है, ये बेस की क्या है? भुजा है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। फिर हमारे पास और क्या होगा? एक चीज यहां पर ये वाली लाइन होगी ऐसे, एक चीज आपके पास ये वाली ये होगी, ऐसा भी तो होगा ना, ये ट्रायंगल की शेप बन रही है, एक इसकी भी हाइट होगी, है ना, इसको हम कहेंगे लेटरल हाइट, इसको हम क्या कहेंगे? लेटरल हाइट कहेंगे, त्रियंक ऊंचाई कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? लेटरल हाइट कहेंगे, इसको हम त्रियंक ऊंचाई कहेंगे। एक बार नोट कर लीजिए आप, ठीक है, त्रियंक ऊंचाई, एक बार लिख लीजिए इसको, ठीक है, फिर मैं इसका आपको फोटो के माध्यम से दिखाता हूं कि कौन क्या है। मैं आपको समझा रहा हूं कि ये क्या है? लेटरल एज है, ये क्या है? लेटरल एज, ये वाली लाइन, और ये क्या है? लेटरल हाइट, और मतलब त्रियंक ऊंचाई, और ये क्या है? ऊंचाई। इसमें ऊंचाइयां दो होंगी, एक तो इस पूरे पिरामिड की ऊंचाई होगी, और एक जो ये इसकी ये साइडें बन रही है ना ऐसे, जो ऐसे स्लोप बन रही है, उसकी ऊंचाई होगी ऐसे, ठीक है, उसकी ऐसे ऊंचाई बोलो, लंबाई बोलो, ऐसे होगी, ठीक है, और इसकी जो ये वाला जो साइड वाली भुजाएं होंगी, ये लेटरल एज होंगी, इस तरह से होगा, ठीक है। तो अब आप इसको देखेंगे, इसमें मैं आपको ये वाली फोटो में भी दिखा सकता हूं कि मैं कौन सी बात को कैसे कह रहा हूं। देखिए जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है लेटरल एज को, है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लेटरल एज को, त्रियंक भुजा को। जो इस ट्रायंगल की ऊंचाई होगी, जो इस ट्रायंगल की ऊंचाई होगी, वो क्या होगी? वो लेटरल हाइट होगी, ठीक है, त्रियंक ऊंचाई होगी वो, ठीक है। और भाई साहब इसी तरह से बेस तो हमारे पास है ही, और जो इस पूरे पिरामिड की ऊंचाई होगी वो क्या होगी भाई साहब? हाइट हो जाएगी, बस इस तरह से है, ठीक है। इस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है, कैसे कैसे आपको करना है ध्यान से आप समझेंगे, सब चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आपको देखना है बस, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे, सबसे पहली बात तो वही आएगा कि बेस इसमें हमेशा स्क्वायर ही रहेगा। सबसे पहले पूछेगा लेटरल सरफेस एरिया क्या है, ठीक है, आपसे पूछेगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इन सभी ट्रायंगलों के एरिया का जोड़ होगा, यही तो होगा, इन सभी ट्रायंगलों के एरिया का जोड़ होगा। तो भाई साहब हमें यहाँ पर पता है कि ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अलग अलग चीजों को अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। लेटरल जो त्रियंक ऊंचा हाइट है, ये लेटरल हाइट है, इसको छोटे एल से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब मुझे पता है कि देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये जो भी इसका एक जो एरिया होगा, ये ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी? पिरामिड की नहीं, इस ट्रायंगल की हाइट। तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी? लेटरल हाइट होगी, इसलिए मुझे लेटरल हाइट लेनी है यहाँ पर, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेटरल हाइट, गुना में 4, क्योंकि ऐसे 4 कोने बन रहे हैं, इसलिए गुना में क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। तो ये बराबर किसको होगा? 2AL के बराबर होगा। तो अब देखना टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये होगा 2AL प्लस में बेस का एरिया होगा, मतलब A स्क्वायर होगा, ठीक है। 2AL प्लस में बेस का एरिया होगा, मतलब A स्क्वायर होगा। फिर बोलेगा वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम, वो तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, और इसके साथ क्या होगा? 1/3 होगा। इसका एरिया क्या होगा? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये ऐसा होगा। बेस का एरिया क्या हो गया? A स्क्वायर हो गया, हाइट क्या हो गया? H हो गया। तो आप ऐसे करेंगे,
यहां पर ये 1/3 को ध्यान रखना, यहां पर ये 1/3 को ध्यान रखना, ठीक है। और कभी भी अगर आपसे त्रिअंक ऊंचाई पूछी गई, अगर कभी भी आपसे त्रिअंक ऊंचाई पूछी गई, ठीक है, कभी भी आपसे इस L का मान पूछा गया, ये वाले L का, तो इसका मान क्या होगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में a बाय 2 का होल स्क्वायर। कभी भी आपसे अगर ये ऊंचाई पूछेगी L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में a बाय 2 का होल स्क्वायर। a बाय 2 कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ये a बाय 2, ये रहा a बाय 2, ठीक है। चलिए इस पेज में बहुत इंफॉर्मेशन है, मतलब बस अगर आपने इसको समझ लिया फिर कोई दिक्कत नहीं। चले अब, चलो अब देखना, पहले क्वेश्चन पर आ रहा हूं, इसको देखेंगे। कह रहा है एक वर्गाकार आधार, ठीक है, एक वर्गाकार आधार जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है पर बने पिरामिड का आयतन क्या होगा। एक वर्गाकार आधार जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है पर बने पिरामिड का आयतन क्या होगा। आयतन आपसे पूछा जा रहा है, तो आयतन क्या होगा, 1/3, ठीक है। एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस क्या है, 15 गुना में 15 इंटू हाइट इंटू 10, ये कितने पर गया, 3 5 15 पर, और ये कितना हो गया, 750 हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझे आप, बिल्कुल 1/3। हमें पता है कि एरिया क्या होता है, 1/3, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। ये होगा बेस सब में स्क्वायर ही होगा। आगे देखो, कह रहा है वर्ग के रूप में पिरामिड के आधार के, ठीक है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन पूछ लेगा आपसे। कह रहा है वर्ग के रूप में पिरामिड के आधार की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। अरे नहीं है रिकॉर्डिंग, पागल, हाथ में रक्षा, अरे ये नहीं देख रहा, राखी नहीं देख रहा है हाथ में, पागल। एक भाई साहब भुजा की लंबाई क्या है, 10 है, और ये कह रहा है पिरामिड की ऊंचाई क्या है, 12 है। पिरामिड की ऊंचाई क्या है, 12 है, ये 12 है। अब आपसे बोल रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और भाई साहब और पिरामिड की तिरछी ऊंचाई ज्ञात भी करें। तिरछी ऊंचाई मतलब ये वाली हाइट, इस वाली हाइट को बोल रहे हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, ये क्या होगा 5, ये क्या होगा 12, तो आपको ये बताना है, तो ये क्या होगा 13 होगा, ये क्या होगा 13 होगा, 13 तो ये हो गया, ये 13 हो गया। तो मुझे बताइए स्लैंट हाइट तो पहले सबसे पहले निकल गई, तिरछी ऊंचाई सबसे पहले निकल गई, क्या हो गई 13 हो गई। स्लैंट हाइट 13 हो गई, मतलब त्रिअंक ऊंचाई हो गई, कितनी हो गई 13 हो गई, ये तो 13 हो गई। अब देखना आगे कैसे करेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कौन सी लेंगे 13 वाली लेंगे, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना है ना, इस ये वाले ट्रायंगल की हाइट ही तो लेंगे। तो ये क्या होगा 5 20, तो ये क्या होगा 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो ये क्या होगा 260 प्लस में 10 गुना में 10 मतलब 100, मतलब 360। फिर आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, हाइट क्या थी 12, 3 चौके 12 तो 400।
तो आपके पास ये सब चीजें आ गई जो जो इसने पूछी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना आया 260, टोटल सरफेस एरिया कितना आया 360, हाइट कितनी आई 13 और वॉल्यूम कितना आया 400। तो ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल। सब चीजें इसने इसमें पूछ ली। नोट करिए इसको। कह रहा पिरामिड अंदर से खुले होते हैं। हाँ, जो ये मिस्र वाले जो पिरामिड थे अंदर से खुले थे, मतलब इन्होंने इसको ऐसा बना रखा था जैसे इन्होंने इसको खोला भाई साहब, इसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत कुछ मिला। चलिए और आगे देखते हैं इसको। कह रहा है यदि एक पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, तब पिरामिड का आयतन बताइए। तो आयतन तो पता ही है मुझे क्या होगा, आयतन क्या होगा 1/3 एरिया ऑफ द बेस, 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। कितने पर जा रहा है 15 पर, 15 8 120, 120 गुना में 8 12 8 96 960। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही। चलिए और देखते हैं। कह रहा है एक समकोणीय पिरामिड का आधार 16 इकाई विकर्ण वाला एक वर्ग है, इसकी तिर्यंक भुजा 17 सेंटीमीटर है, इसका ऊर्ध्वीय ऊंचाई बताइए, मतलब वर्टिकल हाइट बताइए। मतलब ये देखो इसमें कैसे कह रहा है, कह रहा है एक समकोणीय पिरामिड का आधार 16 इकाई विकर्ण वाला एक वर्ग है। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि एक भाई साहब पिरामिड का क्या है, जो इसका विकर्ण है वो 16 इकाई का है, मतलब ये वाला जो विकर्ण है ये 16 है, ये 16 है। क्लियर है। फिर यहां पर ये कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर ये कह रहा है कि इसकी त्रियंक भुजा, मतलब ये वाली भुजा जो है वो 17 है। मैंने बोला चलो ठीक है, ये 90 बन रहा है, ये 8 है। हमें इसकी ये वाली हाइट पूछ रहा है h कि ये हाइट कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। कह 13 कहां से आया, 13 हमने ये निकाला ना, पागल कहां घूम रहा है। 5 ये 90 डिग्री का कौन बन रहा है इधर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट बन गया ये। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो 5 12 13 ये क्या बनेगा, ये हाइट सीधा ऐसे होगा ना, तो 90 डिग्री का कौन बनाएगा, ये चीज यहां लागू होगी। इसी तरह से ये भी यहां पर 90 डिग्री का कौन बनाएगा। हमें ये पता है कि ये पूरा 16 है, तो आधा कितना है 8 है। हमें ये पता है कि ये कितना है 17 है, और हमसे ये वाली हाइट हमसे पूछ रहा है। 17 का स्क्वायर क्या होगा 289, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, माइनस कर देंगे कितना आएगा 225, 225 का स्क्वायर रूट क्या है 15, तो हाइट क्या हो गई 15, तो 15 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है कि नहीं है। 15 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसने अब की बार मुझे त्रियंक भुजा दे दी, स्लैंट एज दे दिया, इसलिए मैं इसकी विकर्ण की हेल्प से इसकी हाइट को निकाल रहा हूं। अगर ये मुझे त्रियंक भुजा ना देकर, स्लैंट हाइट एज ना देकर स्लैंट हाइट दे देता, तो मैं इसकी साइड की हेल्प से क्या निकालता, इसकी हाइट निकालता, है ना। ये 289 कहां से आया, 17 का स्क्वायर लिया हमने। ये 64 कहां से आया, 8 का स्क्वायर लिया हमने। चलो इसको देखो।
कह रहा है एक क्यूब है, a सेंटीमीटर भुजा के एक घन और a सेंटीमीटर वर्ग आधार के एक पिरामिड की ऊंचाई एक a सेंटीमीटर है, उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई साहब कितना सिंपल है। अब आप मुझे बताइए एक घन का वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब होता है, हमने a क्यूब लिखा। अब ये कह रहा है एक पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, एक पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, यही तो होता है ना। ये कह रहा है a सेंटीमीटर भुजा का एक घन, तो भाई साहब क्या होगा, a क्यूब हो गया। a सेंटीमीटर वर्ग आधार के एक पिरामिड की ऊंचाई भी a, भाई साहब एक ऐसा ही एक तो हमारे पास घन है जिसकी एक भुजा a है, ठीक है, और इसी के साथ साथ एक हमारे पास पिरामिड है जिसकी ऊंचाई a है और उसकी भुजा एक क्या है, a है। पिरामिड के आधार क्या है, वर्ग है, और वर्ग की एक भुजा क्या है, a है। तो ये किसका वॉल्यूम होगा, ये घन का वॉल्यूम होगा। ये किसका वॉल्यूम होगा, ये हमारे पास एक पिरामिड का वॉल्यूम होगा। इनका रेशो पूछ रहा है हमसे, तो a क्यूब कटेगा, तो ये क्या होगा 3:1। 3:1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द। थ्री रेशो 1 होगा। चलिए इसको देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुजाकार आधार वाले पिरामिड का आयतन 12 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है तब आधार की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, पर इन्होंने दे रखा है तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुजाकार आधार वाले पिरामिड का आयतन क्या है, 12 सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा है यदि पिरामिड की ऊंचाई क्या है, पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ द बेस। एरिया क्या होता है बेस का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 a स्क्वायर ही होगा, ठीक है। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, हाइट क्या है 3√3 है, तो 3 से 3 कटेगा। √3 और √3 गुना होकर क्या बनेगा, 3 बनेगा, तो 3 चौके 12 पर कटेगा। तो a स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 4 गुना में 4 के, तो a किसके बराबर आएगा 4 के। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही। कह रहा 1:3 क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, ये 3 नीचे है तो इधर आकर ही तो गुना होगा, 3:1 ही तो होगा। ये 1 यहाँ पर 1 है और 1/3 है, तो ये 3 ऐसे ही तो गुना होगा। कैसी बातें करता है, देखेंगे आप ध्यान से। √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 3 से 3 कट गया, एक 3 ये था तो 3 चौके 12। भाई साहब 4 और 4 का गुना a स्क्वायर के बराबर, तो a किसके बराबर, 4 के बराबर। क्लियर, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा भाई साहब, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ता हूं, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम बस 2-3 फॉर्मूले हम नोट करेंगे और उस पर बेस एक क्वेश्चन करेंगे, टेट्राहाइड्रन पर और भाई साहब इसी के साथ साथ फ्रस्टम पर। टेट्राहाइड्रम समचतुष्फलक, इस पर भी हम एक देखेंगे कि ये क्या होता है, आपको फॉर्मूले नोट करवा दूंगा। और इसी के साथ साथ फ्रस्टम पर, मतलब हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से आप उनको समझ लीजिए। एक शब्द एक यूज होता है टेट्राहाइड्रन, जिसको कहा जाता है समचतुष्फलक। टेट्राहाइड्रन, समचतुष्फलक, समचतुष्फलक। जो आज और कल का सेशन हुआ है ये पिरामिड और प्रिज्म, ये पूछता है बट बहुत रेयर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार ही पूछता है, बस आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। समचतुष्फलक किससे मिलकर बना होता है, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से। समचतुष्फलक, समचतुष मतलब चतुष मतलब 4, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से।
सम चतुष्फलक किससे मिलकर बना है? चार, इसका नाम भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है। सम मतलब बराबर, चतुष मतलब चार, फलक मतलब बराबर फलक, मतलब सबके बराबर, चार ऐसे फलक बराबर हो, ऐसा। ठीक है, इसके बाद हम यूज करेंगे, शुरू करेंगे वो नंबर सिंप्लीफिकेशन, फिर आएंगे उस पर बाद में ट्रिग्नोमेट्री पर। तो आप इसको देखना भाई साहब, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a²। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a²। तो चार का क्या होगा? तो चार का इसका 4 गुना होगा। तो भाई साहब आपके पास क्या बनेगा? √3a² बनेगा। ये तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। इसको ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर आगे देखना वॉल्यूम क्या होता है इसका। वॉल्यूम इसका नोट कर लेना, a³/6√2। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये दो चीजें इसमें जो आपको याद रखनी है। एरिया तो आपके ध्यान रह ही जाएगा, क्योंकि भाई साहब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a²। तो चार का क्या होगा? 4 से गुना कर देंगे। वॉल्यूम क्या होगा? a³/6√2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। a³/6√2 देखेंगे इस पर कैसे क्या है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन विद ए साइड ऑफ 24 मीटर्स। ये आपसे बोल रहा है 24 मीटर वाले एक टेट्राहेड्रन का परिमाप नहीं है, वॉल्यूम बोल रहा है। तो आयतन हो गया, आयतन। ठीक है, क्या हो गया? आयतन। आयतन बताएं, आयतन। आयतन क्या होगा? हमने यहां पर पढ़ा था आयतन होगा a³/6√2। a³/6√2। भाई साहब ये क्या होगा? 24 × 24 × 24/6√2। 4 × 24, 4 आ गया। √2 को आप कैसे करेंगे? गुना करेंगे √2 से और भाग करेंगे √2 से। तो नीचे क्या बनेगा? 2। तो 2 से आप इसको काटेंगे, तो आप चाहते हो इसको ही काटे, चलो 2 पर काट लो। 24 और 24 576, 576 का दुगना हम कर देंगे। 6 दूनी 12, 1 कैरी, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 कैरी, 5 दूनी 10 और 1 11, 1152 हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट। 1152 क्या हो गया? √2 हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होगा क्लियर? इसी तरह से देखेंगे, इसका भी बताएंगे। Each edge of the regular tetrahedron is 3 सेंटीमीटर, then its volume is। इसका वॉल्यूम हमसे पूछा गया, अभी हमने देखा था क्या होता है इसका वॉल्यूम। a³/6√2। वैसा बस ये मतलब फॉर्मूला बेस है, ये सीधा सीधा पूछेगा अगर, क्योंकि उसको पता है कि ये सब बहुत साइड की चीजें हैं, इनको कोई ज्यादा पढ़ता नहीं है। तो अगर पूछेगा तो बस इसका वॉल्यूम तक ही पूछेगा, 3 दूनी 6। आप √2 से गुना, √2 से भाग कर दीजिए, क्या होगा? 6√2/4, 3 3 9, सॉरी 9√2/4 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कह रहा है प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है? प्रिज्म और पिरामिड में तो बहुत अंतर है। पिरामिड ऊपर से बंद हो जाता है, प्रिज्म तो प्रिज्म है। फ्रस्टम के कुछ सूत्रों को देखेंगे।
हुआ नोट? चलिए इसको देख, आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। फर्स्ट टर्म के बारे में पढ़ते हैं पहले, है ना, एक दो क्वेश्चन बचे हैं बस उनको देखना है। फर्स्ट टर्म के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके सूत्रों को नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है, बहुत रेयर पूछता है वैसे। फर्स्ट टर्म मतलब छीनक, फर्स्ट टर्म मतलब छीनक। जैसे आपकी बाल्टी है, बाल्टी को फर्स्ट टर्म हम बोल सकते हैं बहुत आराम से, ये ऐसा कुछ इस तरह का बनता है। फर्स्ट टर्म मतलब बाल्टी, जैसा हमारी बाल्टी है, बाल्टी में दो रेडियस होंगे इस तरह से, यहाँ पर दो रेडियस होंगे, एक रेडियस होगा बड़ा और एक रेडियस होगा छोटा, यही होगा। बाल्टी में दो रेडियस होंगे, एक रेडियस होगा बड़ा और एक रेडियस होगा छोटा, यही होगा। और फिर बाल्टी की कुछ हाइट रही होगी, तो ये है बाल्टी की हाइट h, और ये क्या है, बाल्टी की स्लैंट हाइट है, एक तरह से l, है ना, ऐसे जो बाल्टी देखना ऐसे ऐसे होता है, उसकी कुछ हाइट होती है बाल्टी की, और ये साइडों वाली हाइट होती है, उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, इस तरह से। तो बस इसमें भी वही है, अगर आपको कभी भी L निकालने के लिए बोला जाए तो L किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। और कभी आपको इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालने को बोला जाए सॉरी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोला जाए, तो ये होगा पाई इंटू r प्लस में r इंटू l होगा। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोला जाए, तो ये होगा पाई इंटू r प्लस में r इंटू l प्लस में पाई r स्क्वायर प्लस में पाई r स्क्वायर होगा। फिर अगर आपको वॉल्यूम निकालने को कहा जाए, आयतन, आयतन निकालने के लिए कहा जाए, तो ये आपके पास होगा 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर प्लस में r इंटू h, ये होगा। आप इसको ध्यान देंगे, ये क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर प्लस में r इंटू h, ऐसा होगा। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। देखिए नोट कर लीजिए इसको, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई इंटू दोनों रेडियस का जोड़ गुना में l। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस में ऊपर का नीचे का सर्कल प्लस में ऊपर के सर्कल का एरिया। वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस में r इंटू h, यही होगा। आपकी 3 से 4 दिन क्लास बंद रहने वाली है, उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहूंगा, ठीक है। हम कहीं थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा, 3 से 4 दिन का। हो सकता है कि आपकी अगली क्लास मंडे को हो, ठीक है। तो उसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 तथा 7 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी का आयतन ज्ञात करो। बाल्टी का आयतन मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि एक बाल्टी का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस में r इंटू h, यही होता है। तो आप यहां पर इसकी वैल्यू को रखेंगे, वैसा आप रखेंगे जैसी 1/3 22/7, r का मान आपको कितना दे रखा है, एक हाइट, अच्छा यहाँ पर ऊंचाई, एक हाइट दे रखी है 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में 28 गुना में 7, यही होगा। ऐसे करेंगे तो आप इसको गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1/3 गुना में 22/7 है, तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं 28 गुना में 28 प्लस में 7 गुना में 7 प्लस में 28 गुना में 7। इस 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही आप करेंगे ये कटेगा, 7 चौके 28, 7 एकम 7 और 7, ये कट जाएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 1/3 इंटू 22, 8 चौके 32, 3 कैरी,
चार दूनी 8 और 3 11, 7 प्लस 28, तो ये बराबर होगा 1/3 गुना में 22 गुना में, भाई साहब इनका जोड़ क्या आएगा हमारे पास 147, ठीक है। और अब देखेंगे कितने पर कट रहा है। अच्छा गुना में हाइट भी तो थी, हाइट कितनी थी 15, हाइट थी सॉरी 45, तो गुना में हाइट भी तो रखेंगे पर जो 45 थी, तो गुना में हाइट रखेंगे 45, तो ये कितने पर कटेगा 15 पर। अब देखेंगे इनका गुना करके क्या आ रहा है 48,510, चलिए अब आपका जो अगला सेशन होगा वो ठीक है जल्दी हो जाएगा, मतलब हमारे पास अगला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन होगा, ठीक है। 2-3 दिन क्लास थोड़ी आपकी बंद रह सकती है, फिर उसके बाद हम उसको शुरू कर लेंगे। इसका वॉल्यूम एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, ये क्या है 1/3 गुना में 22/7, 28 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में 28 गुना में 7 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 45, तो 45 रखा, पूरे को काटा पीटा तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया 48,510 आ गया। चलो फिर आज का ये सेशन यहीं तक रखता हूँ, एक बार रिपीट जरूर करिएगा कि कैसा, रिपीट करने से सेशन आपको समझ आ जाएगा अच्छे से और भी, ठीक है। और फिर मिलता हूँ आपको कल इसी समय पर इसी जगह पर, नहीं कल तो नहीं, कल नहीं, अब 2-3 दिन के बाद मिलता हूँ, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं था, इसी के साथ घूमने जा रहा हूँ यार, कहीं कहाँ जा रहे हो घूमने यार, कहीं थोड़ा सा दूर, फिर आऊंगा। जय